जब उसने नीचे देखा तो वो हैरान रह गया कि उसने अभी जो रेत छानी थी उसमें सोने के कुछ बड़े टुकड़े थे। वो एकदम से चौंक गया और ये पक्का करने के बाद कि सुपरवाइजर आज नहीं आया है, उसने अपने साथी को इशारा किया। ये देखकर उसका साथी जल्दी से पास आ गया और बाकी मजदूर भी इकट्ठा हो गए। डेविड ने सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे दांत से दबाकर चेक किया। बाकी लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। सैम बिना कुछ कहे अपना बर्तन उठाकर और भी मेहनत से रेत छानने लगा। वे सभी जानते थे कि अगर बाकी लोगों को भी सोना मिल गया तो इसका मतलब है कि उन्हें आज सोने की खदान मिल गई है। जल्दी ही सूरज ढल गया। मजदूरों ने अपना सारा सोना एक जगह इकट्ठा किया। दिन भर की इस कमाई को देखकर वे खुश होने के बजाय बहुत परेशान थे। रॉबर्ट, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हमें क्या करना चाहिए? ऐसा 100 सालों में एक बार होता है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं था कि डेविड के पास कोई आइडिया नहीं था। उसने 4 साल सोने की खदानों में काम किया था और अनगिनत मजदूरों का बुरा हाल अपनी आंखों से देखा था। उस समय देश की हालत खराब थी और लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी। लोग जिंदा रहने के लिए सरकारी पाबंदियों की परवाह किए बिना जान जोखिम में डालकर उत्तर की ओर आ गए थे। सोना खोजना उस समय गरीब लोगों के लिए जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता था और ये सबसे खतरनाक काम भी था। आज उसे जितना सोना मिला था वो उसके पिछले 4 सालों की कुल कमाई से भी कई गुना ज्यादा था। आपको बता दें कि उस समय तक बड़े सिक्के नहीं आए थे और चांदी के टुकड़े ही मुख्य मुद्रा थे। सोने के एक टुकड़े से कई एकड़ जमीन खरीदी जा सकती थी, जो एक आम आदमी की 10 साल की कमाई के बराबर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी मजदूर क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्यों ना हम इसे बॉस को सौंप दें? बिल्कुल नहीं, एक मजदूर को कई जन्मों तक इतना सोना देखने को नहीं मिलता। क्या आप सभी यही सोचते हैं? पीटर ने सही कहा, हम हाथ आए सोने को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। ये देखकर कि सबकी सोच एक जैसी है, डेविड की चिंता दूर हो गई। उस समय सोने की खदानों में एक खास सिस्टम था। सरकार सीधे तौर पर दूर दराज की खदानों को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, इसलिए वे कॉन्ट्रैक्ट पर खदान चलाने का अधिकार स्थानीय ताकतवर लोगों और मालिकों को दे देते थे। फिर वे मालिक मजदूरों से काम करवाते थे। नियम के मुताबिक सोना मिलने के बाद मजदूरों को सारा सोना मालिक को देना होता था। इसे छिपाना मौत की सजा थी और खदान के टैक्स सिस्टम के अनुसार मालिक को अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना होता था। उसे कुछ हिस्सा पहाड़ों पर रहने वाले डाकुओं और लुटेरों को भी देना पड़ता था और गरीब मजदूरों के हाथ में सिर्फ थोड़ा सा सूखा खाना और फटे पुराने कपड़े ही आते थे, जो लगभग मुफ्त में काम करने जैसा था। और अब इतना सारा सोना मिल गया था, मुफ्त में काम करना तो छोड़िए, उन्हें मारा भी जा सकता था। हालांकि सोना छिपाना मौत की सजा थी, लेकिन अगर वे इस सोने को घर ले जा सके तो ये बड़ा खजाना उनके परिवार को एक अमीर और सुखद जिंदगी देने के लिए काफी था। काफी बातचीत के बाद सभी ने सोने को बराबर बांटने का फैसला किया, लेकिन मैक्स नहीं माना। उसने चाकू निकालकर मेज पर गाड़ दिया और कहा कि वो आधा सोना अकेले लेगा और बाकी सब आपस में बांट ले। उसकी बातों में साफ धमकी थी। उसे लगता था कि वो लीडर है और एक लोकल आदमी है, जबकि बाकी सब तो बाहर से आए हुए शरणार्थी है। अगर बराबर बांटा गया तो उसका लीडर होना बेकार हो जाएगा। अब ऐसे समय में कौन किससे डरता है? किसी ने भी उसकी धमकी की परवाह नहीं की। आखिर ये कोई आम समय नहीं था, सब अपनी जान हथेली पर रखकर ही जी रहे थे। ऐसे में भला उसकी धमकी से कौन डरने वाला था? सब मिलकर अमीर बनना चाहते थे, कोई भी अकेले फायदा नहीं उठाने देगा। डेविड भाई, तुम ही बताओ इसे कैसे बांटना है? लोगों ने मैक्स की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि डेविड से पूछा कि क्या करना चाहिए। इतने सारे सोने को बाहर ले जाना कोई आसान काम नहीं था। ये खदान कोई आम जगह नहीं थी, ये लगभग एक बंद और खतरनाक इलाका था। इसके सभी रास्तों पर सरकारी सैनिकों का पहरा था और पहाड़ी रास्तों पर डाकुओं की नजर रहती थी। सरकार और डाकू आपस में मिले हुए थे, इसलिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इसके अलावा सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 1 साल पूरा होने से पहले वे खदान से नहीं जा सकते थे और अगर कोई सोना बाहर ले जाता पकड़ा गया तो उसे वहीं मार दिया जाता था। यही कारण था कि इतना सारा सोना मिलने के बाद भी वे लोग इतनी चिंता में थे। तो क्या डेविड कामयाबी के साथ अपने साथियों और सोने को बाहर निकाल पाएगा? आज की इस कहानी में हमारे साथ बने रहिए। इस शानदार कहानी के पहले एपिसोड में डेविड ने शांत होकर सबको बताया कि अब वे सब एक ही नाव में सवार हैं। सब साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। अगर वे सुरक्षित रूप से सोना बाहर ले जाना चाहते हैं तो उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें एक सही मौके की तलाश करनी होगी। सबने कसम खाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके इस प्लान के बारे में बॉस को पता चल गया था। लेकिन बॉस ने इसका खुलासा नहीं किया, बल्कि अपने आदमियों से इसे राज रखने को कहा। वो जानता था कि ये मजदूर हार चुके हैं और जान पर खेलने को तैयार है। हालांकि वो बॉस था, लेकिन अगर वो उनके सोना छिपाने की बात सामने लाता तो इसके केवल 2 नतीजे हो सकते थे। या तो मजदूर एक साथ विद्रोह कर देते या वे उसे ही मार डालते। इतना सारा सोना इन मजदूरों को अपनी जान दाव पर लगाने के लिए काफी था। इसके पीछे एक और गहरी चाल छिपी थी। इतने बड़े स्तर की सोने की खदान सदी में एक बार ही मिलती है। अगर इसकी खबर सरकार तक पहुंच गई तो वे तुरंत खदान का अधिकार वापस ले लेंगे और इसे सीधे अपने नियंत्रण में ले लेंगे। इससे मालिक और बॉस का फायदा तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर उन्होंने बड़ी तलाशी ली और हंगामा हुआ तो आसपास के डाकू भी लूटमार करने आ सकते हैं। इससे सरकार, खदान मालिक और डाकुओं के बीच का नाजुक संतुलन बिगड़ जाएगा। अनजान बनना, उनकी कमजोरी पकड़ना और उन्हें धीरे धीरे लूटना ही पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका था। जैसे ही डेविड ने अपने साथियों को शांत किया, वैसे ही मैक्स से सब्र नहीं हुआ। उसी रात उसने अपना चाकू निकाला और अपने पैर पर निशान बनाने लगा। 4 साल के खदान के अनुभव से सिर्फ एक नजर में ही डेविड समझ गया कि वो क्या करना चाहता है। उसने मैक्स को बताया कि शरीर में सोना छिपाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। डेविड की चेतावनी बेवजह नहीं थी। उस समय की खदानों में इस तरीके को शरीर में सोना छिपाना कहा जाता था। ये गरीब मजदूरों का सबसे खौफनाक और सबसे
सबसे ज्यादा मौत का शिकार होने वाला तरीका था। अपनी चमड़ी काटकर सोना छिपाने के अलावा लोग सोना निगलने और शरीर के पिछले हिस्से में छिपाने जैसे खतरनाक तरीके भी अपनाते थे। घाव में इन्फेक्शन होना, अंदरूनी अंगों का कटना और खराब रास्तों पर घाव का फटना बहुत आम बात थी। और तो और सैनिक और डाकू जो सालों से सोने की चेकिंग कर रहे थे, वे सोना छिपाने के इन सभी तरीकों को अच्छी तरह जानते थे। वे खास तौर पर घाव और अजीब चाल ढाल वाले मजदूरों की तलाशी लेते थे। ऐसे 100 लोगों में से 10 लोग भी जिंदा बाहर नहीं आ पाते थे। अगले दिन मैक्स ने भयंकर दर्द सहते हुए अपनी पिंडली पर एक चीरा लगाया और अपने हिस्से का सोना उस घाव में छिपा लिया। मैक्स को लंगड़ाते हुए देखकर डेविड ने उसे रोका नहीं, बस उसे घाव पर लगाने के लिए थोड़ी दवा दे दी और उसे रास्ते में सावधान रहने को कहा। लेकिन अगले ही दिन डाकुओं का एक झुंड घोड़ों पर सवार होकर खदान में आया और मैक्स की लाश को जमीन पर फेंक दिया। डाकुओं के सरदार ने सबको चेतावनी दी कि भागने की कोशिश न करें। साफ था कि मैक्स का तरीका काम नहीं आया। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर गए और इस तरह मैक्स की कहानी खत्म हो गई। लियो ही उसका इकलौता रिश्तेदार था। अपने भाई को दफनाने के बाद बार की मालकिन भागती हुई वहां आई और उसकी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। वैसे भी वो दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए उसके इस तरह अचानक रोने पर किसी ने ज्यादा नहीं सोचा। सबको लगा कि वो बहुत कोमल दिल की है। किसी को नहीं पता था कि वो मैक्स और लियो की सगी मां है और वह बॉस की मुखबिर भी थी, जिसे उसने मजदूरों पर नजर रखने के लिए भेजा था। खदान में सोना मिलने की बात भी उसी ने बॉस को बताई थी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि बॉस को खबर देने के चक्कर में उसके खुद के बेटे की जान चली जाएगी। और इस घटना के बाद मजदूरों ने जल्दबाजी नहीं की और पहले की तरह ही अपना काम करते रहे। वे सभी सही मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनसे सब्र नहीं हुआ। 1 महीने से भी कम समय में वे अपनी जान की बाजी लगाकर सोना बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। टॉम ने डेविड को बताया कि उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता मिल गया है जिससे वे खदान से बाहर निकल सकते हैं। डेविड जानता था कि अब कुछ भी कहकर उन्हें रोका नहीं जा सकता, इसलिए उसने उन्हें बस सावधान रहने को कहा और कहा कि अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत वापस आ जाना। जल्द ही कमरे में केवल डेविड और लियो ही रह गए। टॉम और उसके साथी खदान से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने पास में किसी की परछाई देखी। इस मौसम में इस रास्ते पर कोई नहीं आता। वे तुरंत समझ गए कि किसी को उनके बारे में पता चल गया है। अब आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ मौत था। सबने बातचीत की और वापस लौटने का फैसला किया। जैसे ही वे कमरे में वापस आए, बॉस अपने गुंडों के साथ वहां गया। समय बिल्कुल सटीक था। डेविड को तुरंत समझ आ गया कि उनके बीच कोई गद्दार है। अच्छी बात यह थी कि उन लोगों के लौटने से पहले सोना छिपा दिया गया था। तलाशी लेने पर सोना नहीं मिला तो बॉस को खाली हाथ जाना पड़ा और खतरा फिलहाल टल गया। लेकिन डेविड के दिल में ये बात साफ थी कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। गद्दार का पता लगाने के लिए डेविड ने लाश के जरिए सोना बाहर भेजने का सोचा, लेकिन कौन किसी दूसरे की अमीरी के लिए अपनी जान देना चाहेगा।